पंजाब में भी वादे किए, 1000 का वादा किया उन्होंने, वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली में 2100 का वादा कर दिया, देंगे कहाँ से? इन्होंने बच्चों के शरीर और दिल्ली की आत्मा का नाश करने का काम किया केजरीवाल जी ने, एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देकर। कि मेरी नज़र में हर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता सीएम है अपने आप में, क्योंकि वो उतनी कैपेबिलिटी रखता है। क्या कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी दिल्ली के अंदर उतना फायदा बीजेपी को होगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं दुखी रहता हूँ रोज, और इतना दुखी रहता हूँ मेरी आत्मा झूठ सुन सुन के पिछले 10 वर्षों से मर चुकी है। अच्छा, मोदी जी या योगी जी? दोनों ही लीडर बढ़िया हैं। अब एक रिटायर होगा जब तो एक आएगा। तो हमारे साथ मौजूद है रोहतास नगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार से दल बना रहे हैं और का बैकग्राउंड रहा है। महोदय, क्या संभावना है रोहतास नगर में तो कमल में कमल खिलने वाला, और 8 तारीख को 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जीत रही है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 50 से 70% मुझे लगता है 70 में से 60 के आसपास सीटें जो है कि अरविंद केजरीवाल से बनते हैं, दिल्ली की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है और झूठे वादे करते हैं। इस बार दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जब पूरी दिल्ली में हमारी पार्टी का परचम लहरा था तो आपने रोहतास नगर से भारतीय जनता दल रखा, ऐसा क्या है इस क्षेत्र की जनता का क्या है? इस क्षेत्र की जनता का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, और ये एक ऐसा रोहतास नगर विधानसभा है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि दिल्ली का जो एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, ये मोदी ने आपको आपदा कहा है, तो आखिर आपके जो क्षेत्र में जो लोग हैं उनका इस बारे में क्या विचार है? लोग क्या सोच रहे हैं? 100% मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होगी, दिल्ली में दिल्ली के अंदर अगर नई डीसी की बस खरीदी नहीं चाहिए आपका ही है, और दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। इस बार आपका को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आम आदमी पार्टी है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, और दोनों अलग अलग लड़ते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। मगर दिल्ली की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इस बार दोनों पार्टियों को बताएंगे और दिल्ली की जनता जो है इस बार भारतीय जनता सर 19 में भाजपा को इस बार मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर 50% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा कि 60 के कहीं अपवाद हो सकता है और 60 के करीब सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी। आपकी पार्टी की तरफ से सीएम टेस्ट का कोई पार्टी नेतृत्व तय रहेगा। पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जीतने के लिए काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि 70 से 70 विधायक बिना किसी आपस में मनभेद के काम कर रहे हैं। पार्टी जो तय करेगी वो सफल है। ऐसा क्यों होता है विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है। मोदी जी आज देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं और स्वाभाविक है कि मोदी जी एक इतना बड़ा नाम है जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है हर स्टेट में मोदी जी के नाम से फायदा मिलता है। दिल्ली में भी फायदा मिलने वाला है और दिल्ली मोदी जी के जो काम है वो अपने आप में एक ऐसा आपने देखा है हमारे साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट है करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत धन्यवाद करेंगे और लोग उस बारे में आपको बताएंगे। तो रोहतास नगर में विकास की बयार कहाँ तक पहुँची है ये जानने के लिए हमारे पास स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र।
कब से यहाँ निवास करते हैं आप? मेरा जन्म स्थान यही है, जन्म से ही। जी, तो आप 3 बार से जितेंद्र महाजन जी यहाँ से विधायक हैं, और अब क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम हुआ? क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। यहाँ पर पानी की जो लाइन्स है काफ़ी बदली गई हैं। अभी पीछे ये जो गली है कीर्ति मंदिर के साथ, यहाँ पानी नहीं आता था, लोगों को रात को 12 बजे उठकर पानी भरना पड़ता था, लेकिन अब पानी सुबह टाइम से आता है बिल्कुल। तो सड़कें वगैरह सारी यहाँ पर जो नए सिरे से काफ़ी बन रही हैं और बनी भी हुई हैं, और काफ़ी विकास इन्होंने क्षेत्र में किया है। और शराब के विरुद्ध जो आंदोलन छिड़ा पूरी दिल्ली में, तो हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन ने छेड़ा, और इस आंदोलन को ही प्रारूप बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और जिसके परिणाम स्वरूप केजरीवाल जी जेल में गए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका क्षेत्र वो 3 बार से भाजपा को जिता रहा है, लेकिन दिल्ली में जो है शासन आम आदमी पार्टी का है। अब आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपकी इस वजह से आपका विकास हैम्पर हुआ, आपके विकास की यात्रा से कमज़ोर हुई, क्योंकि सत्ता किसी और की, विधायक कोई और? नहीं, ऐसा होता तो है। जैसा मानो कि अभी हमारा जो एक पार्क है यहाँ पर MCD झील वाला पार्क, अब वो इसी उलझन में फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार किसी और की और विधायक कोई और, तो वहाँ से फंड्स वगैरह जो है प्रोवाइड हो नहीं पा रहे। और वैसे भी आपने देखा होगा केजरीवाल जी जो हैं वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, तमाशा ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। अभी आप देखिए कि 26,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है चल रहा है बिजली बोर्ड में, 10,000 करोड़ का घाटा DTC में, 72,000 करोड़ का घाटा पानी के अंदर जो दिल्ली जल बोर्ड है इसके अंदर है। तो तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंटों में घाटा चल रहा है। जितेंद्र जी, आप करते क्या है? बहुत आपके पास डाटा आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, आप आम आदमी लगते नहीं है, करते क्या हैं आप? मेरा प्लास्टिक फाइल्स का काम है चावड़ी विहार में, और मैं यहाँ से पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, और अभी वर्तमान में मैं सह संयोजक हूँ हिमाचल प्रकोष्ठ में। अच्छा, दिल्ली अच्छा, आपका शुभ नाम? दीपक शर्मा सर। तो आप अपने मित्र की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की लहर लाई है वो आगामी चुनाव के अंदर बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ठीक, वो बताइए कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की किसी योजना का फायदा आप लोगों को मिला है? सर कोई फ़ायदा नहीं है, सब झूठे वादे हैं, झूठे के सिवा कुछ नहीं है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी और बहुत सारी चीज़ें हैं। सर मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी से ये पूछो कि बिजली पानी के बिल उनसे जनता को कहाँ लाभ मिल रहा, ना तो लाभ मिल रहा, ना तो किसी प्रकार से कोई भी जनता बहुत दुखी है। अब पानी की जो बात है, पानी की समस्या पूरी दिल्ली में, आप लोगों के क्षेत्र में क्या हाल है? गंदा पानी आ रहा है या साफ़ पानी आ रहा है? सर पानी की समस्या आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र के अंदर कितनी बुरी हालत है। पूरे दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, और वो कहते हैं साफ़ पानी करें, साफ़ पानी करें। पानी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, पानी के नाम साफ झूठ है। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड जो है ना, इसके जो घाटे में जा रहे हैं, इसके कारण जो सीवर की लाइनें ये बदली नहीं जा रही, और जो सीवर का जो पानी है वो पीने के पानी में मिलता है और उस नल द्वारा हमारे घर में जाता है। तो इसी का कारण है कि जब पैसा नहीं होगा तो सीवर की लाइनें कहाँ बदली जाएंगी। तो जो घाटा है ये, अब जो फ्री वाली जो स्कीम है, जो घाटा है ये घाटा अब लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन पीने का जो पानी बीमारी के रूप में आपके पेट में जा रहा है, चाहे 2,000 रुपये से उसका इलाज नहीं होता। फिर आप देख लीजिए जितने भी इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, अभी कितना घोटाला पकड़ा गया है इनका, जो दवाइयों में पकड़ा गया है। अब वो आखिर कहीं ना कहीं से तो पैसा लिया ही जाएगा ना, कहीं से तो पैसा खींचा ही जाएगा। अगर ये जो घाटा हो रहा है, इन घाटों से आप कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को मदद करती है, उसके केंद्र में अगर जैसे मोदी जी और जगह विकास करें, अगर केंद्र दिल्ली में भी भाजपा सरकार आ जाती है तो केंद्र की डबल इंजन सरकार बनेगी। और जो दिल्ली रहने लायक, और दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसको दूर से, बाहर से, दूसरे देश के राष्ट्र से देखने आते हैं। यहाँ आते हैं, वो आकर क्या देखते हैं? पोल्यूशन देखते हैं, गंदी यमुना देखते हैं, जो परिवहन की व्यवस्था ठीक नहीं है। बसों के ऊपर अपने पोस्टर लगा रखे केजरीवाल जी ने, लेकिन बसें दी किसने? वो बसें तो केंद्र सरकार दे रही है, इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। खाने के राशन के ऊपर अपना फ्री का नाम लगा रहे हैं, लेकिन राशन देता कौन है? राशन तो केंद्र सरकार देती है। ये दे क्या रहे हैं? तो इस प्रकार जो केजरीवाल जी के वादे झूठे हैं, और जो पंजाब में भी वादे किए, 1,000 का वादा किया उन्होंने, वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली में 2100 का वादा कर दिया, देंगे कहाँ से? नियत और करनी और कथनी में बहुत अंतर है जी। ये जो केजरीवाल जी थे, जाकर गांधी समाधि पर अपना अनशन करते थे। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। इन्होंने बच्चों के शरीर और दिल्ली की आत्मा का नाश करने का काम किया केजरीवाल जी ने, एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देकर। तो मेरा कहना यही है कि केजरीवाल से जितनी जल्दी दिल्ली का छुटकारा होगा, जनता जितनी जल्दी समझेगी, और जितनी जल्दी मोदी जी के विकास की लहर अगर दिल्ली में लानी है तो
केजरीवाल जी को हटाना होगा और दिल्ली में भाजपा सरकार को स्थापित करना होगा। रोहतास नगर की जनता इस बार किसको चाहती है और उसके दिल में क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आर.के. सहगल। आर.के. सहगल। जी जी, तो आप अपने क्षेत्र में क्या देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं चुनाव की लहर? जितेंद्र महाजन जी, ओनली बीजेपी कैंडिडेट, और कोई नहीं है इस चीज़ में। ऐसा क्या खास है? जब चाहते हैं तभी मुलाकात इनसे हो जाती है, जिस प्रॉब्लम के लिए जाते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं। और इनके साथ वो हमारे जो सूजी जी हैं उनसे भी यही। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? ओम प्रकाश। कब से क्षेत्र में निवास करते हैं आप? मैं 2010 से। वोट है आपका? हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में कई बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन जो सरकार बनती है विधानसभा में आम आदमी पार्टी पहुंचती है, अब क्षेत्र का विकास हैम्पर तो नहीं होता है इससे? कोई नुकसान तो नहीं होता है? नहीं, हमारा क्षेत्र में महाजन जी खड़े हैं और हमें कोई मतलब ही नहीं है उस किसी से। हम तो काम करने के लिए जाए, हमारा रोड का काम था, हमारे सूजी जी जिंदाबाद, महाजन जी जिंदाबाद, आए वो एक दिन हम सॉल्व कर गए। हमें केजरीवाल से और उनसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बार आपको लगता है कि दोबारा जीतेंगे वो? नहीं, यहाँ से जीतेंगे 100%। और सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी अब के तो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कांता सहगल। आप एक बात बताइए कि आपको अपने क्षेत्र में जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आप चाहती हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। यहाँ पानी की थी, बिजली, रोड वगैरह की थी, वो तो सॉल्व हो गई। अभी पानी की है समस्या यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे निवास में जो अब भी आए इस क्षेत्र का ध्यान रखें और जो भी अच्छा हो वो करें इस क्षेत्र वासियों के लिए। महिलाओं के लिए दो चीज़ें होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सिक्योरिटी, उनको सिक्योर माहौल चाहिए। दूसरा चाहिए उनको मतलब किचन का जो और हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो मतलब कंट्रोल में चाहिए। इस बारे में क्या विचार है आपका? किचन में कंट्रोल का क्या होगा, मतलब नियंत्रण, महंगाई नियंत्रण में होनी चाहिए। महंगाई ज़्यादा है तो उसके लिए आप मतलब जो भी पॉसिबल हो, बेस्ट हो वो करना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो कभी बस में खैर यात्रा करते नहीं हैं, जो लोग करते हैं वो उनके लिए बेनिफिट है। हम तो बहुत कम जाते हैं बस वगैरह में। जी, अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? दीपाली जैन। इस क्षेत्र में आप कब से निवास करते हैं? मेरे को हो गए 23 साल। तो इस बार क्या माहौल देख रही है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो चुनाव जैसा ही है, हमेशा ही गर्म रहता है और इस बार भी है। और जिसमें कि हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी दोबारा से रिपीट हुए हैं तो और जोश है। एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में आपके जो आप जिस पार्टी के सपोर्टर आप बता रही हैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी की, वो सीएम फेस अनाउंस कर नहीं रही है, तो फिर आप किस चेहरे का बना के वोट करेंगे आप लोग? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो वो हर चीज़ सोच समझ के चलती है। ये बात और है कि कोई बहुत पहले डिक्लेयर कर देता है, कोई बाद में डिक्लेयर करता है। पार्टी जो भी चुनेगी वो दिल्ली के हित में ही चुनेगी। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में सीएम फेस नहीं है या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर नेता नेता होता है। अच्छा, आपको चुनना हो कि मुझे दिल्ली का सीएम इसको बनाना है, आप किसको सीएम बनाना चाहेंगे? मैं तो उसको ही सीएम मानूंगी जो पार्टी चुन के लेके आएगी। आपके चेहरे में कोई नहीं है पूरी दिल्ली के भाजपा में जिसको आप सीएम बनाना चाहें? क्यों आप नहीं है? अपनी चॉइस बताइए। मैं बता रही हूँ ना कि मेरी नज़र में हर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता सीएम है अपने आप में, क्योंकि वो उतनी कैपेबिलिटी रखता है। और हमारे महाजन जी, अच्छा, वो बताइए, अगर बहुत सारे कंटेंडर हो जाएंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं तो यही चाहूँगी। आप लिटरली अगर पूछें, हमारा जहाँ लग जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, तो हमारे तो जितेंद्र महाजन जी है, तो मैं तो चाहूँगी कि वो बने सीएम। यस, ये हुई ना बात। तो आप सीधे सीधे कहिए कि मैं जितेंद्र महाजन जी को सीएम बनना देखना चाहती हूँ। बिल्कुल देखना चाहूँगी, बिल्कुल देखना चाहूँगी। उनके अंदर कैपेसिटी भी है। शराब नीति को लेके दिल्ली में जो लहर लाने वाले थे वो जितेंद्र महाजन जी ही थे, और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट करा और शराब नीति को बदलने पे मजबूर कर दिया गया। और वो ही नहीं, आज जो तिहाड़ में अली बाबा 40 चोर जो भरे हुए हैं, वो भी, उसका भी क्रेडिट जितेंद्र महाजन जी को जाता है, क्योंकि चिंगारी वहीं से निकली थी। बहुत खूब। आपका क्या नाम है? नीलम सहगल। आप इतने सालों से, आपका बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, इतने सालों से आप दिल्ली की राजनीति को देख रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप इस बार?
बस मैं यही चाहती हूँ कि बस ये जितेंद्र महाजन ही बने सीएम, और थोड़ी जैसे पानी की प्रॉब्लम हमें है, प्रॉब्लम सॉल्व करे। बाकी सड़क की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बस थोड़ा घर का जो बजट है, भाई महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई है। अच्छा, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड का जो मुद्दा है बड़ा गर्म था, पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में जिक्र किया था। आपकी जो उम्र है उसको देखते आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत जरूरी लगता है। अब क्या विचार है आपका? आयुष्मान तो बनना चाहिए, पर देखो इस बार अगर सरकार बनती है किसी पार्टी की तो आप डिमांड करेंगे आयुष्मान कार्ड आपके लिए बने? हाँ जी, डिमांड कर जब ये बनेंगे ना महाजन जी, तो इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मनमोहन गर्ग। मनमोहन जी, आप इस क्षेत्र के कितने दिन से निवासी हैं? कब से यहाँ निवास करते हैं? बचपन यहीं गुजरा है, गांधी मेमोरियल में पढ़ाई करी है, यार दोस्त फ्रेंड सर्कल सब यहीं का है। तो क्या माहौल दिख रहा है आपको इस बार? बढ़िया माहौल है। ये सीट तो वैसे भी पहले से ही बीजेपी जीतती आई है, इस बार शायद ज़्यादा वोटों से जीत जाए। और बाकी का तो आपको भी पता है। बाकी का अच्छा, देखिए इस बार के चुनाव में एक खास बात क्या है कि हर बार फाइट होती थी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। इस बार एक नया प्लेयर जो है थोड़ा मजबूत होकर उभरा है, कांग्रेस। उससे कोई फर्क देख रहे हैं आप? हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या? कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी दिल्ली के अंदर उतना फायदा बीजेपी को होगा। इस समीकरण समझाएं जरा एक बार फिर से। भाई जो वोट कटेगा इस सीट पे 20 पोलिंग स्टेशन मुस्लिम मतदाताओं के वेलकम के अंदर जो लगते हैं, तो जितना वोट डिवाइड होगा मुस्लिम उतना बीजेपी मजबूत होगी। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा है जी। क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। महोदय, आप किस क्षेत्र के कब से निवासी हैं? यहाँ मैं 4 साल से हूँ। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है, रोहतास नगर में मेरा निवासी स्थान है। तो आप और कितने परिवार में आपके वोट हैं? 4 वोट हैं अपने परिवार में। और मित्र साथी? जी, मित्र साथी, दोस्त, परिचित? शादी तो बहुत बड़ा सर्किल है अपना। सबका झुकाव किस तरफ दिख रहा है आपको? बीजेपी की तरफ। ऐसा क्या खास है बीजेपी में? बीजेपी में खास भी है, बीजेपी अपना समाज के बारे में, समाज की समरसता को लेकर साथ में चलती है, समाज के कार्य करती रहती है। बाकी पार्टियों में अभी समाज से जुड़ाव इतना है नहीं जितना बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी में कौन सबसे अच्छा लगता है आपको? पूरी पार्टी में या यहाँ इस क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में तो आपके विधायक जी अच्छे लगते होंगे, लेकिन पूरी पार्टी में? पूरी पार्टी में मोदी जी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप भाजपा के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेता हैं, दिल्ली में कोई फेस क्यों नहीं है सीएम का? फेस बहुत है, फेस आने का समय आने पर सारे फेस बाहर आ जाएंगे। हमारी पार्टी तो केजरीवाल के फेस पे लड़ी है चुनाव। केजरीवाल का कोई फेस नहीं है, उनको तो कोई अथॉरिटी नहीं है साइन, और वो सीएम बन भी नहीं पाएंगे। वो कैसे? उनको ना साइन की अथॉरिटी है, ना ऑफिस जाने की अथॉरिटी है, कोई भी अथॉरिटी नहीं मिली उनको कोर्ट से। किस कोर्ट से? अपने सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत देते हुए शर्तें लगाई थी, उसमें यह था कि ऑफिस में नहीं जाएंगे, गवाहों से नहीं मिलेंगे, किसी सरकारी उस पर साइन नहीं करेंगे जी, किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं कर सकते। जब तो उन्होंने एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री दिया अपनी दिल्ली को। ये कोई तरीका? जेल जाने के टाइम पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, जब क्यों नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा? तो ये देखिए, ये है भारत की प्रबुद्ध जनता। जिस मुद्दे पर कल हम लोगों ने एक बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट से बात की थी, पिंकी आनंद जी से, उसको यहाँ के स्थानीय लोग भी जानते हैं कि कैसे केजरीवाल जी को परमिशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, अनुज कुमार। अनुज जी, क्या अच्छा है आपकी सपोर्टर पार्टी में जिसका आप समर्थन करते हैं, और क्या बुरा है दूसरे में जिसका आप विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने कहे मैनिफेस्टो पे कमिटेड है, और केजरीवाल की कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, वो तो हवाई बातें हैं सारी। अच्छा, आपका शुभ नाम? नरेंद्र शर्मा। अच्छा महोदय, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि देखिए, दिल्ली में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं के बल पे केजरीवाल जी ने 10 साल बिता दिए। अब उन्होंने विकास किया नहीं किया या तो जनता चुनाव में बता देगी, लेकिन आप ये बताइए कि वही उसी फ्रीबीज को अब सारी पार्टियां अपना रही है, ऐसा क्यों? ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, पहले भी जो है ना, जब हम पुराण पढ़ते हैं, अपने वेद पढ़ते हैं, तो राक्षस को किस तरह से मारा गया, राक्षस बन के ही मारा गया है। तो रियलिटी में अगर फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बढ़ेगी कि दिल्ली की जनता जो फ्री दे रहा है उसको वोट देगी, लेकिन बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और देशभक्त पार्टी है। तो
अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे समाज के लिए और दिल्ली के लिए, तो उसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। जबकि केजरीवाल जी की बात है, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं दुखी रहता हूँ रोज, और इतना दुखी रहता हूँ मेरी आत्मा झूठ सुन सुन के पिछले 10 वर्षों से मर चुकी है। क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों को सिखाता है सदा सत्य बोलो, और नेशनल टीवी पे सारे के सारे 10 चैनलों पे बैठ के सुबह से शाम तक केजरीवाल सरकार 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अलग अलग आदमी, और सुबह से शाम तक इतना झूठ बोलते हैं कि मेरा दिल रोता है हर समय। आप देखिए कि हम किनको आदर्श माने, मतलब जो मुख्यमंत्री के दावे, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, आज चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो क्या है, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं अंदर से जानता हूँ वास्तव में सबको 12वीं पास करने का। देखिए आप शिक्षक हैं, इसलिए आपको शिक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव होगा कि जो वो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दावा करते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्कूल्स, तो इसका क्या सच है? सच ये है कि कमरे तो जरूर बने हैं एक स्कूल में, स्कूल नहीं बने हैं। और सच, दूसरा सच ये है कि सबको 12वीं पास का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, चाहे 2 बार पास हो, 3 बार में पास हो। वो क्या करेंगे? आप जानते हैं, मैं दिल्ली पुलिस में भी रहा हूँ, वो स्नैचिंग करेंगे, चोरी करेंगे। जब उनको रोजगार नहीं होगा, जब वो विद्वान नहीं होंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट तो मिल गया उनको, लेकिन वास्तव में उनको जो शिक्षा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जो बच्चा डिजर्व करना चाहिए, अपने नंबरों से पास होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। तो देखिए हम लोग हर बार देखते हैं कि जो दिल्ली में बच्चों का जो पास होने का रेशियो हर साल कम हो जाता है, हर साल कम हो जाता है। किसी ज़माने में 80% बच्चे पास होते थे, वो अब घटते घटते 60%, 55% पे आ गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वास्तव में एक ज़बरदस्ती जो है, अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है, जो केवल कागजों में शिक्षा दी गई है। आप और हमारे ज़माने में जब 60% बच्चा ले आता था, तो आप देखते थे एक हल्ला मच जाता था। मेरी जो अकेले की फर्स्ट डिवीज़न थी 1984 में, 10वीं में, तो पूरे इलाके में हल्ला मचा। अब क्या है, कागजों पे शिक्षा चल रही है, कुछ ही बच्चे और स्कूल है जो तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि जो नई सरकार आवे इस पर रोक लगाए, क्योंकि ये तो नींव खोखला करने जैसी बात हो गई? देखिए, नई सरकार कोशिश करेगी, और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि पूरी तरह से दिल्ली में तो जो है ना बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली को नर्क बना के। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी महोदय? सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही रोक लगा सकती है फ्री की रेवड़ियां बंटने से। मैं टैक्स में दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने तो साफ गाइडलाइन दी है इस बार पे, चुनाव आयोग ने साफ गाइडलाइन दी है कि अगर आप फ्री का कोई वादा करते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए पैसा आप कहाँ से लाएंगे। देखिए, मैं 1,80,000 रुपये टैक्स देता हूँ, मुझे क्या मिला? 13 साल से आज तक गली नहीं बनी है। गांव से भी बदतर हालत दिल्ली की है, दिल्ली को नर्क बना दिया। जब भी मोटर चलाओ, जब भी जो है गंदा पानी सीवर का आता है, तीसरे दिन का यही हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा, फ्री की बिजली की बात है। आप बताइए, 200 यूनिट तक केजरीवाल जी कहते हैं फ्री है, जिसका 201 है, भाई पूरा बिल क्यों दे? वो 200 अगर हो तो सबके लिए होना चाहिए ना, चाहे किसी की 204 हो, 205 हो, 207 हो, तो उसकी 200 घटनी चाहिए, तभी तो माना जाएगा ना। तो ये सब झूठे वादे हैं, इन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम पूरी जनता को, मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दिल्ली को बचा लीजिए, तभी भारत जो है विश्वगुरु बनेगा, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो गई है। श्री कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे? दिल्ली में ये वायदा करे थे इन्होंने, आज तक गेस्ट टीचर पक्के नहीं हुए। डीटीसी के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो आज रेगुलर नहीं करे, कोई कार्य इन्होंने करा ही नहीं। दिल्ली में जब तक कार्य नहीं होंगे, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी में कुछ बुराई भी है, सिर्फ अच्छाई है? भाई, बुराई ये है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते। अगर किसी बेचारे ने मकान बना लिया, उसका मकान तोड़ने आ जाए तो कोई बचवाने वाला नेता नहीं है जो है। और कार्यकर्ता अगर किसी काम को चला जाए तो कहते हैं लीगल काम के लिए आना। अरे लीगल तो अपने आप ही करा लेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी में आजकल बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, ये तो गलत है। पुराने लोग साइडलाइन हो रहे हैं। पुराने लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जीते हारे वो भगवान की इच्छा है। और तुमने सर्वे करा लिया, उसके अंदर क्या वो जीत ही जाएगा? जो आदमी पहले से मेहनत कर रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए। और कमी यही है बीजेपी में, कार्यकर्ता के काम नहीं होते। तो मोदी के नाम से एक बार संदेश दे दीजिए अपना। मोदी जी को बस यही कहना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई हो। ये नहीं है कि कार्यकर्ता मरता रहे, घटता रहे। उनके नाम पे वोट मिलता है, मोदी जी के नाम पे, और किसी को वोट नहीं मिलता। नाम पे वोट मिलता है। यही जो लड़ रहे हैं ना,
मनोज तिवारी जी इंडिपेंडेंट लड़के देख ले कितने वोट आते हैं, और ये जितेंद्र महाजन जी इंडिपेंडेंट लड़के देख ले कितने वोट आते हैं। ये सिर्फ मोदी जी का ही जलवा है जो जीत के विधायक, पार्षद और जो है MP बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सुनवाई जो होनी चाहिए। विचारधारा है इसके पीछे, जो सनातन धर्म के हिंदुत्व की विचारधारा है, उसका कोई रोल नहीं है? देखिए, हिंदू धर्म एक अलग चीज है। हिंदू धर्म नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है ना कि सनातन परंपरा को आगे ले जाएगी, हाँ, बात तो आगे ले गई है वो। राष्ट्रवाद की बात करेगी। आगे ले गई है, राष्ट्रवाद की बात करी है। तो राष्ट्रवाद का विचार बढ़ा या मोदी जी के नाम पर वोट बढ़ा? भाई मोदी जी उस कार्य को कर रहे हैं राष्ट्रवाद तो को, तभी तो उनका नाम बढ़ा है। अगर मोदी जी राम मंदिर नहीं बनवाते, मोदी जी सनातन धर्म को आगे लेके नहीं जाते, महाकुंभ का मेला इतना बड़ा लग रहा है, अगर उसके अंदर व्यवस्था बढ़िया नहीं होती तो कौन मोदी जी को वोट देता? अच्छा, मोदी जी या योगी जी? दोनों ही लीडर बढ़िया हैं। अब एक रिटायर होगा जब तो एक आएगा। माता जी क्या नाम है आपका? ओमवती। जी, तो आप कब से क्षेत्र के निवासी हैं? हैं? इस इलाके में कब से रह रही हैं आप? 50 साल हो गए, बल्कि 52 हो गए होंगे। तो कितनी सरकारें बनती हुई, कितनी सरकारें गिरती हुई देखी हैं आपने? है जी। कितनी सरकारें आपने बनती बिगड़ते हुए देखी हैं आपने? हाँ, पर हम तो इनके ही हैं। किनके? फूल वाले के। फूल वाले के? तो 50 साल से फूल वाले को वोट दे रही हैं आप? 50 साल से? हाँ। फूल वाले में क्या अच्छा है इस बार? कुछ खूबी है, कुछ खूबी है। अच्छा, मोदी जी अच्छे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देवता है, भगवान है। आपकी उम्र इतनी ज्यादा, इतना अनुभव है आपको, कुछ कुछ के बारे में बताइए। वे तो भगवान है मेरे लिए। ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? नहीं, पब्लिक को समझ रहा वो क्या है परेशानी। रोज गोले पड़े थे, रोज दुनिया मरे थे, अब कोई नहीं पड़ रहा है। रोज मरे थी दुनिया। अब सब हिंदू रोज वे उग्रवादी मारे थे, अब नहीं कोई। अच्छा, आपको याद है 2008 में बम धमाके होते थे? पता सब, श्रीनगर में धमाके हुए थे। सब सारे धमाकों का पता। हमें 55 साल हो गए यहाँ रहते। जी, तो अब आपको सुरक्षा महसूस होती है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो रहा काम। और योगी जी? योगी सबसे बढ़िया। मेरे घर वाला नुक कह के कहा था मोदी को वोट देनी। अच्छा, मतलब जाने से पहले उन्होंने कह गए थे कि मोदी को वोट दीजिए? कह रहे मोदी खरा है। बात जो करेगा सही करेगा। तो माता जी की बात सुनी आपने? इन्होंने ये कहा कि इनके पति ने देहांत से पहले, इनके मतलब उनका देहांत हो चुका है। पसंद है योगी मोदी। तो देहांत से पहले वो कह के गए थे कि मोदी और योगी को वोट करते रहिए। ये है मतलब, ये है प्रेम। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका सर? गंगाराम शर्मा। शर्मा साहब, आप इस क्षेत्र में कब से निवास करते हैं? 15 साल आगे। वोट कब से दे रहे हैं? वोट तो हो गई 35-40 साल हो गए। तो क्या माहौल देख रहे थे क्षेत्र में आप चुनाव का? माहौल तो यहाँ बढ़िया है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए, देश की रक्षा चाहिए है। जो देश की रक्षा करेगा उसके लिए विकास बाद में मायने रखता है, तो पहले आदमी सुरक्षित होना चाहिए। बाकी तो सही है, विकास तो है। तो देश की सुरक्षा किसके हाथ में ज़्यादा है? देश की सुरक्षा तो मोदी जी के हाथ में है। तो अभी मोदी जी के वो हैं? हाँ, मोदी जी को हमें। और दिल्ली में किसको देखना चाहेंगे? दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए। सीएम किसको बनाना चाहेंगे? सीएम तो जो बनेगा बन ही जाएगा। फिर भी कोई आपकी पर्सनल चॉइस होगी? सीएम तो जब पार्टी जो तय करेगी वही बनेगा। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल सोनी है। बहुत अनुभव लग रहा है आपको जीवन का। कितने चुनाव देखे आपने अपने जीवन में? देखो, मेरी 90 साल उम्र हो गई है। तो आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कई सबको आते आते देखा होगा। तो अच्छे चुनाव देखे हैं जी। अच्छा, देखिए 90 साल की आपकी उम्र है, चुनाव का माहौल आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये बताइए कि आपने क्या क्या बदलाव देखा जीवन में दिल्ली में? हमने तो जितने भी कैंडिडेट देखे हैं जी, अच्छे ही देखे हैं। हमने खासकर जिनको वोट दिया है, काम करने वाले मिले आज तक। अच्छा, जब से आप वोट दे रहे हैं, भाजपा को ही वोट दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं। जब बचपन में जब लिकर पहनते थे तब से छागा जाते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको अपनी पार्टी में? और जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ अच्छा काम करेगा वो, क्योंकि इनको लगन है काम करने की।
अच्छा देखिए, आप अपने अपने अनुभव के आधार पे एक संदेश दे दीजिए बाकी लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि इनको आप कामयाब करिए अपने इलाके का। बाकी जो कोई भी समस्या है अपने कैंडिडेट से शर्माना नहीं चाहिए, उनको बताना चाहिए कि लो जी हमारी ये समस्या है और ज़रूर करेंगे वो काम। आपका शुभ नाम क्या है महोदय? मेरा नाम ब्रह्मपाल है, मैं वेलकम मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा तो दूध से रिलेटेड काम है, डेयरी का, उसी से। तो आपकी डेयरी पे बहुत सारे लोग आते होंगे, मिलते जुलते होंगे आपसे, बहुत सारे लोगों का जनसंपर्क होगा आपका, क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का आप? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत सारी प्रक्रिया हैं। बहुत से लोग हमारे मंडल के जो निगम पार्षद हैं वो रितेश सूजी, उनके काम से बहुत सारे लोग खुश भी हैं। और पहले के कुछ ऐसे भी काम थे जो रुके हुए थे, वो भी उन्होंने कराए, तो लोग अच्छे हैं, खुश हैं, सब बढ़िया हैं। आपके क्षेत्र में जो अभी वर्तमान विधायक हैं, क्या पोजीशन है, वो जीतेंगे हारेंगे? जितेंद्र महाजन जी का तो बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स, क्योंकि लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो अपने, अगर अभी आप कॉल करेंगे तो अभी आपके पास वो जो है अपनी स्कूटी या उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं क्या वो उनका जनसंपर्क अच्छा नहीं है? नहीं, उनको एक्चुअली क्या है, उनका तो अभी जनसंपर्क तो है ही नहीं, उनके चेहरे को भी नहीं परिचित कोई लोग, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वो दिखाई दे रहे हैं और बीच में 5 साल तो यहाँ थे ही नहीं, और उससे पहले भी उनका रिकॉर्ड कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। तो इस बार आपके जो विधायक महोदय हैं, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या कम सपोर्ट होगा? इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा और हमारा सबका एक, जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, सबकी ये अपनी मन की एक मतलब स्थिति है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे, पहले से भी ज़्यादा। अच्छा, पूरे प्रदेश में क्या माहौल रहेगा फिर? पूरे प्रदेश में अब मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो सामने खुल के आ रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, और राष्ट्रवादी नीतियाँ हैं, राष्ट्र के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नीतियाँ रहती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उनके बारे में आपने देखा होगा कि जो भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं करते, तो उससे बहुत ज़्यादा विरोध है लोगों में, मन में मतलब एक दुख है उनको। अभी पीछे उन्होंने एक अनाउंस किया था कि भाई हम 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, लेकिन वो भी झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो युवा देश भारत का जो सबसे युवा देश है इस वक्त दुनिया का, तो युवावादी बहुत ज़्यादा, और यूथ का झुकाव किस तरफ होता है वही पार्टी जीतती है। तो हम एक यंग कपल से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल है। तो आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, क्या लगता है आप दिल्ली में क्या झुकाव देख रहे हैं आप? जी, मेरा मानना है कि जैसे हम काफ़ी सालों से यहाँ के चुनावों को देखते आ रहे हैं, यहाँ पर हमेशा से एक झुकाव रहा है, लेकिन वो झुकाव किस चुनाव में किस तरफ बदल जाए उसको हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। हर चुनाव एक नई कहानी लेकर आता है और हर चुनाव से पिछले चुनाव में क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई थी? हमारी मनोकामनाएं जो विकास को लेकर थी उसकी दिशा में काम किया गया, लेकिन वो पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? कुछ कारण रहे, अवेलेबिलिटी ना होने की, या फिर उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आप यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से बताइए क्या चीज़ पूरी नहीं हुई, क्या आप चाहते थे? जैसे यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर अब दोबारा ही प्रॉमिस किए जा रहे हैं। वो तो आपके विधायक नहीं करेंगे ना, तो राज्य की सरकार करेगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक प्रदेश में रहते हैं तो सबकी उतनी ही भागीदारी बनती है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या पूर्ण करने में। अच्छा, वहाँ बताइए, आप यमुना की सफाई चाहते हैं, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है क्या? इसमें पब्लिक में पार्टिसिपेशन, उनको उस चीज़ की अवेयरनेस और ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक सरकारी रूप से उस तरीके से उसको बढ़ावा मिलना चाहिए कि सरकार जाने। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप किसको मजबूत देख रहे हैं, किसको कमज़ोर देख रहे हैं? मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से पलड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में हमेशा से ही कमल का हमेशा ये रहा है, चुनाव में जीत हुई है, और मुझे लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं वही मुझे देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका माता जी? दर्शन। आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? यहाँ पे 10 साल हो गए। तो आपकी दुकान में बहुत सारे लोग आते होंगे, कपड़े देखे जाते होंगे, क्या आपसे उनसे जो आपकी बातचीत होती है वो क्या बताते हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको चुनाव का? वो तो मेरे से ज़्यादा ही लड़का बता सकते हैं। अरे आप वोट तो देती होंगी? देखिए, वो तो वोट का अपना डिसीजन होता है ना। हाँ। अच्छा देखिए, अच्छा छोड़िए, वोट छोड़िए। हाँ जी। आपके क्षेत्र में जो काम धाम हुए हैं, नाली गली सड़क कूड़ा, ये सब, इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इससे असंतुष्ट है।
संतुष्ट नहीं है। तो आपको और अच्छा काम चाहिए अपने क्षेत्र में? हाँ, काम अच्छा होना चाहिए, जभी तो मतलब कि वोट हम देते हैं तो इसीलिए तो देते हैं कि काम अच्छा हो। तो क्या क्या डिमांड है आपकी? भाई यही डिमांड है, जो मतलब कि मेरे तो यहाँ पे सफाई सही ढंग से नहीं करके जाते, मेरे तो लड़ाई भी हो जाती है उनसे। हाँ। सही नहीं काम करके जाते। आपको यहाँ सफाई चाहिए अच्छी? हाँ, सफाई तो अच्छी चाहिए। बहुत बढ़िया। और पानी? पानी तो आ ही नहीं रहा है, मेरे घर में तो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और बिजली? बिजली तो आ रही है पर अब काट रखी है बिजली, मतलब कि एक घंटे काट देते हैं अब। केजरीवाल जी फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते हैं, आपको मिला वो सब? देखो हमें तो नहीं मिला। तो रोहतास नगर का फेमस राजकुमार चाट वाला, जहाँ पे लगता है लोगों का जमावड़ा, और वो आपस में क्या चुनावी चर्चा करते हैं ये बताएंगे खुद राजकुमार। राजकुमार जी, आपके यहाँ लोग चाट खाने आते हैं, क्या चर्चा करते हैं चुनाव का? देखो जी, हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी की वो करते हैं। भाजपा वाले भी आते होंगे, आम आदमी पार्टी वाले आते होंगे, कांग्रेस वाले आते होंगे, तो किसका क्या चर्चा करते हैं आपस में? जो लोग जिस पार्टी के ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं उसी की बातें ज़्यादा करते हैं। जैसे बीजेपी वाले हो जाए तो बीजेपी की बातें ज़्यादा होती हैं। तो आप जो देखते होंगे किसकी चर्चा ज़्यादा होती है? यहाँ पे तो ये तो एरिया ही बीजेपी का है, यहाँ तो बीजेपी की बातें ज़्यादा होती हैं यहाँ तो बाकी दूसरी पार्टी वाले लोग आते हैं, वो अपनी जैसी आते हैं वैसी बातें चलती हैं। तो दूसरों को छोड़िए, आपका क्या झुकाव रहेगा इस बार? हमारा तो बीजेपी की तरफ ही झुकाव रहेगा। ऐसा क्या खास है भाजपा में? खास है या नहीं है? घर में कितने वोट हैं आपके? घर में 3 वोट हैं। तीनों का वोट अलग अलग जाएगा, एक साथ जाएगा? एक साथ जाएगा। किसको? बीजेपी को। अच्छा, तो मतलब जो जितन महाजन जी हैं उनको सपोर्ट करेंगे आप? हाँ जी। क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? सबको अच्छा ही चल रहा है। अरे भैया, कोई विकास किया हो, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया हो तब तो आप बताएंगे ना कि ये बात अच्छी है। तो दिल्ली में केजरीवाल थे ना। हाँ। अब जो भी देखते हैं उनको भी देखते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज दिलारे। तो मनोज जी, आप कितने सालों से यहाँ निवास करते हैं रोहतास नगर में? मेरा जी जन्म ही यहीं का, मेरे माता पिता के भी जन्म यहीं का। घर में कितने वोट हैं आपके? मेरे घर में कम से कम 25 वोट है मेरे परिवार। सबका जुआ किसकी तरफ है? जी भाजपा की तरफ है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार जो है वो देश विकास की तरफ और समाज विकास की तरफ की ओर बढ़ता है, उसकी तरफ ही वोट देगा। तो आपको लगता है सिर्फ भाजपा ही विकास कर सकती है? जी अभी तक तो भाजपा पे ही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो भाजपा ने और मोदी जी ने जो विकास किया वो दिखता है। पिछले 70 वर्षों में जो कार्य हुआ वो भी दिखता है। गली गली गड्ढे थे, जो विकास स्कूलों के थे, एजुकेशन। अच्छा सुनिए, आप भाजपा विधायक चुन के भेजते हैं, वहाँ पे केजरीवाल सीएम बन जाते हैं, आतिशी सीएम बन जाते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे विकास डेवलप हैम्पर नहीं करता है आपका? नहीं जी, वो करता तो है। जब दिल्ली में सरकार एक होगी और डबल इंजन की सरकार आ जाए तो विकास तेजी से होगा। पर हम रोहतास नगर के, हम अपने यहाँ से अपने विधायक अगर भेजते हैं, कम से कम अपने क्षेत्र का तो विकास होता है, पर हम चाहते पूरी दिल्ली का विकास हो और इस बार परिवर्तन आए दिल्ली में भाजपा सरकार। क्यों आपका एमसीडी का पार्क जो है वो ढंग से साफ नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में नहीं है? नहीं, एमसीडी का ये तो है कि पार्क साफ नहीं, पर हमारे निगम पास से दिन रात उसको सफाई करा रहे हैं हमारे क्षेत्र में तो। पर पूरी दिल्ली में गंदगी फैली हुई है, कूड़ा घर बन गया है, गली गली गड्ढे हो गए हैं, कोई सड़कों का निर्माण नहीं, झूठे वादे हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। वो अगर सरकार बदलती है तो साफ पानी की व्यवस्था भी वो करेगी, क्योंकि उसी ने जल से नल वाली व्यवस्था भी करी है। धन्यवाद।